नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कैलाश चतुर्वेदी और मैं आने वाले कुछ 5-10 मिनट में आपके साथ में बातचीत करूंगा ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस क्या होते हैं और किस तरह से ट्रेड किया जाता है, इनको कितना पैसा चाहिए होता है और ऑप्शंस से हमको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शंस क्या है। अगर आप लोगों के पास में कैपिटल का कमी है और आप फ्यूचर्स को नहीं ट्रेड कर सकते या फ्यूचर्स को ट्रेड करने का आपके पास में पैसा नहीं है, तो उसके स्थान पे आप ऑप्शंस का ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस का ट्रेड करने के लिए क्या करना होता है, आपने ये सोचना होता है कि मार्केट, सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना होता है कि मार्केट जाएगा तो जाएगा कहाँ, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा आपको लगता है तो कहाँ तक जाएगा ये भी आपको गैस वर्क लगाना पड़ता है। यह आप पता लगाने के बाद में जहां तक जाएगा उससे थोड़ा सा नीचे का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि स्टॉक का, मान लो किसका एग्जांपल लेंगे हम, अभी हम टाटा स्टील का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो टाटा स्टील जो है अभी 550-560 पे ट्रेड हो रहा है और एक व्यक्ति को लग रहा है कि टाटा स्टील 600 पे चला जाएगा। ₹580 के स्ट्राइक प्राइस का 5 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में खरीदा या 5 रुपए में खरीदा, तो 5 रुपए अगर आप देते हैं, 1061 का लॉट साइज है, तो आपको कितना पैसा लगेगा, 5300 के करीब। लेकिन अगर टाटा स्टील, ये जो 5300 आपने दिया है, ये स्ट्राइक प्राइस है 580 का, उसके लिए ये प्रीमियम है। तो जैसे जैसे टाटा स्टील ऊपर जाता जाएगा इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा और अगर एक्सपायरी से पहले 600 चला जाता है तो यही ऑप्शन का प्राइस जो है तकरीबन 20 रुपए से बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपको 20,000 रुपए से ज्यादा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो जब 20,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू मिल जाता है आपको 5,000 के बदले में, यानी कि आपका कैपिटल जो आपने लगाया था उसका 4 गुना पैसा आपको मिलता है। 5,000 लगाया, 20,000 मिल गया। ये बेनिफिट होता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में, बाकी किसी इंस्ट्रूमेंट में इतना फायदा नहीं होता बायर्स को। लोग बोलते हैं कि ऑप्शन के अंदर जो है सेलिंग करने में अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं और लिमिटेड गेन होते हैं और परचेस करने वाले को अनलिमिटेड फायदे होते हैं और लिमिटेड लॉसेस होते हैं। हम इस थियरी के मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम ये कहेंगे कि लॉसेस सिर्फ उतने होंगे जितना कि हम लोग
स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। अगर हमने कोई ऑप्शन मान लो बेचा है, मैंने बेचा है, मैंने एक ऑप्शन 20 रुपए में बेच दिया, चाहे कॉल हो या पुट हो, अगर मैं उसका स्टॉप लॉस 22 रुपए लगा देता हूँ तो होने वाला लॉस मुझे सिर्फ 2 रुपए का होगा। अगर लॉट का साइज 1000 है तो मुझे सिर्फ 2000 रुपए का नुकसान होगा अगर ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है तो। और अगर नहीं बढ़ता है और मैंने 20 रुपए में 1000 ऑप्शंस को बेचा है तो होने वाला फायदा जो है 20,000 रुपए होता है अगर वो ऑप्शन 0 से लड़ जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि लिमिटेड लॉसेस सब जगह हैं, प्रोवाइडेड आप लॉसेस को लिमिट करते हैं स्टॉप लॉस लगा के। अगर आपने 20 रुपए में एक आइटम बेचा है 1000 क्वांटिटी, तो 20,000 रुपए आपको मिल गए बेचने से, और आपने स्टॉप लॉस अगर 22 का लगा दिया तो सिर्फ 2 ही रुपए का तो नुकसान होगा अगर ऊपर जाता है तो, और अगर नहीं गया तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। तो इसलिए लिमिटेड लॉसेस हर जगह है अगर आप उसको लिमिट करते हो। अगर आप लिमिट नहीं करोगे तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने 20 रुपए में बेच दिया और आपने कॉल ऑप्शन बेच दिया। मान लो टाटा स्टील का कॉल ऑप्शन आपने बेच दिया 20,000 रुपए में 560 का कॉल, और टाटा स्टील चला गया, ऊपर की साइड को जाना शुरू कर दिया, आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, अब टाटा स्टील 580 चला गया, तो डेफिनेटली आपका 20 का 40, 40 का 80 हो जाएगा। तो ये तो आपको वापस लायबिलिटी आपकी है जो बेचने वाला है, क्योंकि ऑब्लिगेशन सिर्फ बेचने वाले का होता है और राइट होता है बायर के पास कि वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है अपने राइट को। तो दोस्तों, ऑप्शन एक अच्छा जरिया है कम पैसे के अंदर ट्रेड करने का, लेकिन अगर उसको सही तरीके से प्लान किया जाए। ऑप्शन में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। कॉल मतलब कि खरीदने का अधिकार, और पुट होता है बेचने का अधिकार। ये उसे मिलता है जो प्रीमियम पे करता है या बायर होता है। दूसरे साइड जो बेचने वाला होता है उसको ऑप्शन राइटर भी कहते हैं, जो ऑप्शन को बेचता है। बेचने वाले के पास में ऑब्लिगेशन होता है, उसे मानना ही पड़ता। अगर उसने किसी को राइट सेल कर दिया तो राइट को सेल करने के बदले में ऑप्शन राइटर को मिलता है प्रीमियम, वो पूरा का पूरा उसको इमीडिएटली क्रेडिट हो जाता है, लेकिन उससे ब्रोकर एक बड़ा अमाउंट अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऑप्शन बेच रहा हूँ 20 रुपए में या 10 रुपए में या 5 रुपए में, मान लो मैंने 5 रुपए में एक ऑप्शन बेचा और लॉट का साइज 1000 है, तो मुझे मिलेगा 5 रुपए में बेचने से 5000 रुपया। लेकिन क्योंकि 1000 का मैं राइट बेच रहा हूं, तो मुझे एक फ्यूचर के पैसे ब्रोकर के पास में डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा कि कभी मेरा ट्रेड अगर उल्टा चला गया तो उस हालत में ब्रोकर वो फ्यूचर खरीद के और सामने वाले को दे सकता है कि लो भाई, आप जो मर्जी करो, इसे खरीदो या बेचो। तो जो बायर होता है वो चाहे पुट खरीदे या कॉल खरीदे, जो राइटर होता है ब्रोकर उससे एक फ्यूचर लॉट के पैसे अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर लेता है और उसका मार्जिन उतना ब्लॉक हो जाता है। अब अगर वो फ्यूचर उल्टे डायरेक्शन में मतलब जाता है तो डेफिनेटली MTM, मार्क टू मार्केट लॉसेस, जो सेलर या राइटर होता है उसके अकाउंट से कटते हैं और वो ब्रोकर अपने पास रखता चला जाता है तब तक जब तक कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खड़ा रहता है। एक बात और है, अभी बड़े पेनल्टीज सेबी ने लगा दिए हैं अगर आपके पास में मार्जिन का शॉर्टफॉल होता है। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी लूजिंग पोजीशन को कैरी ओवर मत करना।
अगर आपने किया तो कई गुना आपको फाइन लग सकता है, बड़ा फाइन। बाद में आप ये नहीं बोलना कि हमें मालूम नहीं था। अभी काफी रूल सख्त हो गए, तो प्रेफर करो आप अगर सेल कर रहे हैं तो आपके पास में सफिशिएंट एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए, और बिना स्टॉप लॉस के तो कभी ट्रेड करो ही मत, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो लॉसेस में जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि आप मैक्सिमम लॉसेस इतनी करने वाले हैं। कई लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, प्लान करते हैं, और जब नुकसान होता है तो फिर दाएं बाएं पूछते हुए घूमते हैं, सर मैं क्या करूं, मेरा ये पोजीशन खड़ा है, मैं क्या करूं, मेरा वो पोजीशन खड़ा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ प्लान करो डिसिप्लिन वे में। अगर स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट जा रहा है तो डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, इसलिए जा रहा है। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो बेटर है कि उसको सही समय पे अपनी ट्रेड से आप बाहर हो जाओ, अच्छा होगा। ऑप्शन के बारे में आपको मैंने अभी बताया। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9838772020। अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा नाम है कैलाश चतुर्वेदी, जीरोधा का मार्केटिंग पार्टनर हूँ। अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपने क्रेडेंशियल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन। ऊपर जो है बेल बटन है, आप उसे भी दबा सकते हैं। उसको दबाने से आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। एक बार फिर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों।